भाई ने बोला कि मैं वृद्ध तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन युवा भी नहीं बोला अपने आप को। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चाहे कोई भी उम्र का व्यक्ति हो, जो बिखरने और मुरझाने के बीच में फिर से खिल जाने की क्षमता रखता हो, वो युवा है। बहुत बढ़िया सर। आप भी हो, हम भी सब उसमें। मैं एक दो लाइन की भूमि, वो कहाँ गए साहब, कहाँ चले गए? आ रहे हैं, वो सुन रहे हैं सर। हाँ? सुन रहे हैं, वो है सर, आसपास ही हैं। मैं सामने बैठे पंत प्रसाद निराला, महादेव वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। यहाँ इस समय जो भी बैठे हैं वो साहित्य के चरमोत्कर्ष पे बैठे हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक अपनी ये रचना आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको यहाँ कर नहीं पढ़ता तो शायद मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाता। फरवरी 2022 को वैलेंटाइन डे के दिन, शायद दैनिक भास्कर में पढ़ा होगा आपने, एक बिलासपुर की लड़की 10वीं क्लास की छात्रा जो यहाँ पर ट्यूशन पे पढ़ लेकर रहती थी, भिलाई में पढ़ती थी यहाँ पर, उसने सुसाइड कर लिया। उसका नाम था दीक्षा समुद्र, उसके पिताजी इंजीनियर थे। मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि मैं जैसा देखता हूँ वैसा लिखता हूँ। जब मैंने न्यूज़ दैनिक भास्कर में पढ़ी तो मेरे मन में विचार उत्पन्न हुए और मैंने उस पर एक कविता लिखी। मेरा ऐसा मानना है कि परिवार में अगर हम आपस में बैठकर ही बात कर लें तो शायद समस्याओं का समाधान आसानी से निकल सकता है। मैं अपनी रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। गोविंद भाई सुनो कि मेरी बेटी, सुनिए साहब, मैं आपको वेट कर रहा था, आप आए। कि मेरी बेटी, तूने क्यों कर लिया डिसाइड। गोविंद भाई ने वैलेंटाइन डे की बात की अभी। इस लड़की ने वैलेंटाइन डे के दिन ही सुसाइड किया था, तो मैंने रचना उस समय लिखी कि मेरी बेटी, तूने क्यों कर लिया डिसाइड अचानक करने का सुसाइड, केवल इतनी सी बात पर कि वैलेंटाइन डे पर जिसको आना था नहीं आया और उसका इतना सा भाव तुझको नहीं भाया। वैलेंटाइन डे पर जिसको आना था नहीं आया और उसका इतना सा भाव तुझको नहीं भाया। फूल गुलाब का हाथ में देना था और इस तरह वैलेंटाइन डे मनाना था। फूल गुलाब का हाथ में देना था, इस तरह वैलेंटाइन डे मनाना था। मैं सोचता हूं यदि वेल इन टाइम तुम गुलाब के फूल को अपनी माँ के हाथों में दे देती। बहुत बढ़िया। मैं सोचता हूं वेल इन टाइम तुम गुलाब के फूल को अपनी माँ के हाथों में दे देती, पिता की बूढ़ी आंखों में चमक आ जाती, भाई के चेहरे पर भी मुस्कान समा जाती और इस तरह तुम वैलेंटाइन डे मना जाती। और इस तरह तुम वैलेंटाइन मना जाती। लेकिन तुमने ये क्या किया, माँ के दुपट्टे को गले में बांध नन्हे कोमल हाथों से पंखे को थाम लिया। लेकिन तुमने ये क्या किया, माँ के दुपट्टे को गले में बांध नन्हे कोमल हाथों से पंखों को थाम लिया। तुम संस्कारों में पली थी, भावों के झूलों पर झूली थी। फिर भी जो तुमने किया, क्या उसमें खुद की खुशी थी? खुद खुशी। फिर भी जो तुमने किया, क्या उसमें खुद की खुशी थी? तुमने सोचा है कभी तुम्हारी खुशी के लिए कितने सपने संजोए होंगे पिता ने? तुमने सोचा है कभी तुम्हारी खुशी के लिए कितने सपने संजोए होंगे पिता ने? कितनी कल्पना की होगी तुम्हारे आगे भविष्य की? अनंत ऊंचाइयों को छू लेगी मेरी बेटी, इस अभिलाषा में दिन रात तुम्हारे पंख तराशे होंगे। इस आशा में दिन रात तुम्हारे पंख तराशे होंगे और तुम इन कोमल हाथों से रेल चला सकती थी। वो क्या क्या कर सकती थी? इन तुम कोमल हाथों से रेल चला सकती थी, पकड़ बंदूक को दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती थी। तुम सक्षम थी बदल सकने में बने परिवेश को और पाश्चात्य संस्कृति के बिगड़े हुए परिवेश को। क्या बात।
तुम सक्षम थी बदल सकने में अपने परिवेश को और पाश्चात्य संस्कृति के बिगड़े हुए वेश को। तुम वसंत को हंसकर बुला सकती थी। ये दो पंक्तियां ध्यान देना आप लोग कि तुम वसंत को हंसकर बुला सकती थी, नेह से बंजरों में भी फूल खिला सकती थी। तुम्हारे हाथों का स्पर्श पाकर तितलियां भौरों से भी मन की बातें बुला सकती थी। तुम्हारे हाथों का स्पर्श पाकर तितलियां भौरों से भी मन की बातें बुला सकती थी। तुम कतार की पहली पंक्ति बन सकती थी, ऊंचाई पर ले जाने वाली सीढ़ी बन सकती थी। तुम खुद विशाल समुद्र थी संभावना का, उसका नाम था दीक्षा समुद्र। तुम खुद विशाल समुद्र थी संभावनाओं का, कई नदियों का आश्रय स्थल बन सकती थी। तुम कतार की पहली पंक्ति बन सकती थी, ऊंचाई पर ले जाने वाली सीढ़ी बन सकती थी। तुम खुद विशाल समुद्र की संभावनाओं का, कई नदियों का आश्रय स्थल बन सकती थी। लेकिन न जाने क्यों स्टूल पर चढ़ते वक्त तुमको पिता का कंधा याद नहीं आया। न जाने क्यों स्टूल पर चढ़ते वक्त तुमको पिता का कंधा याद नहीं आया। दुपट्टे को जब पकड़ा होगा माँ का अमोल स्पर्श याद नहीं आया। दुपट्टे को जब पकड़ा होगा माँ का अमोल स्पर्श याद नहीं आया। अरे जब गांड बाती होगी पंखे से भाई के हाथों का बंधन याद नहीं आया। अरे जब गांड बांधी होगी पंखे से भाई के हाथों का बंधन याद नहीं आया। और खुदकुशी का विचार आया था तो, जैसे मैंने कहा कि हम चिकित्सक हैं, हमें बीमारी बताना है, इलाज बताना है। खुदकुशी का विचार आया था तो भावनाओं पर अपने काबू कर लो। खुदकुशी का विचार आया था तो भावनाओं पर अपने काबू कर लेती। गुमसुम न बैठी रहती मेरी बेटी, माता पिता दोस्तों से बातें कर लेती। खुदकुशी का विचार आया था तो भावनाओं पर अपने काबू कर लेती। गुमसुम न बैठी रहती मेरी बेटी कमरे में, माता पिता दोस्तों से बातें कर लेती। खैर जो तूने किया अच्छा नहीं किया, खैर जो तूने किया अच्छा नहीं किया। घर आंगन को सूना कर दिया। तेरी याद खुशबू की तरह महकती रहेगी, तेरी सूरत तुलसी चौरा सी चमकती रहेगी। भले ही छिटक कर दूर हो गई हो गोदी से, पिता के दिल में अपनी मुनिया सदा बसती रहेगी, बसती रहेगी।